हेलो एवरीवन। सो जैसे कि पिछली बार अपन ने याद है कॉम्प्लेक्स नंबर्स जस्ट स्टार्ट किया था, वी लर्न अबाउट सोलर सिस्टम ऑफ नंबर्स। सो अपन ने देखा था भाई कॉम्प्लेक्स नंबर्स इस दुनिया में क्यों आए, राइट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्चुअल टॉपिक टुडे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखो उधर अपन ने सीखा था याद है बेसिक में क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज डिनोटेड बाय z विच इज इक्वल टू a प्लस आई बी। अपन ने ये बेसिक में देखा था, राइट। वेयर अपन ने देखा था a क्या है, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड ये जो b है ये कौन है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अरे हाँ या नहीं, एक बार कोई रिकैप अपन ने कर लिया यार। क्या कॉम्प्लेक्स नंबर z से डिनोट होता है, और z कैसे लिखा, a प्लस आई बी। a जो है रियल वाला हिस्सा, b जो है इमेजिनरी वाला हिस्सा। इतना क्लियर है। अब एक दो चीजें आगे जाते हैं। देखो आपने ये भी सीखा था i मतलब इमेजिनरी नंबर, और इसका वैल्यू आ गया भाई, ऑयलर ने निकाला कितना, i इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। अरे बराबर। अब है ना अपन वी विल बी टॉकिंग अबाउट सम पावर्स ऑफ i, एंड ग्रेजुअली वी विल बी लर्निंग अबाउट अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो सब चीजें कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद पावर्स ऑफ आई। तो सबसे पहले देखते हैं भाई पावर्स ऑफ आई की बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये बहुत काम आएगा भाई। आई के पावर्स की बात करते हैं। आपको देखो ये समझता है क्या, समझो मैंने बोला स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, इसका स्क्वायर करो, रूट 5 का स्क्वायर कितना, 5 आएगा। ये आपको जमता है हाँ या नहीं, बहुत बार किया अपन ने। अब इधर आ जाते हैं, आई कितना लिया अपन ने, स्क्वायर रूट ऑफ -1। मेरे को बोला आई स्क्वायर का वैल्यू निकाल के दे। सो मेरे को बोला भाई आई स्क्वायर का वैल्यू निकाल। मैंने क्या बोला, ये इसको स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। आई का स्क्वायर आई स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर, एग्जैक्टली इन सेम टर्म, स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर कितना होएगा, -1 होएगा। अरे हाँ या नहीं, तो आई स्क्वायर कितना आ गया, -1। आपको समझ में आ रहा है, इसको मैंने स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स किया। सो आई गॉट आई स्क्वायर, एंड स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर इज -1। एग्जैक्टली वैसा जैसा स्क्वायर रूट ऑफ 5 का आपने किया। मेरे भाषा में देखो मैं ऐसा बोलता हूँ, स्क्वायर रूट का अगर स्क्वायर किया तो ये दोनों गायब हो जाते हैं, सिर्फ बचता है जो नंबर है। वैसे ही स्क्वायर रूट और स्क्वायर गायब हो गया, सिर्फ कौन बचा, -1। क्लियर है, ठीक है भाई। ये आ गया आई स्क्वायर, ये आपको बाय ऐड करना है। रे बाबा, आई स्क्वायर आपको बाय ऐड करना है। अब एक चीज़ ध्यान देना, कॉम्प्लेक्स नंबर ये जो अपन चैप्टर में जब भी सम्स करेंगे ना, व्हेनेवर वी आर सॉल्विंग एनी सम्स, आपको कभी भी अगर आई दिखाना आई के जगह वी विल नेवर सब्सटीट्यूट स्क्वायर रूट ऑफ -1, वी विल कीप आई एज आई। तो आप बोलेंगे भैया स्क्वायर रूट ऑफ -1 फिर रट्टा ही क्यों मारने का, बिकॉज बाकी जो हायर पावर्स है उसको जानने के लिए अपन को आई की वैल्यू पता होना जरूरी है। तो बैक ऑफ द माइंड वी नो आई की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1। लेकिन मैंने एक चीज़ क्या बोली, व्हेनेवर यू सी जस्ट आई, सिर्फ आई, तो उसको क्या रखेंगे, आई। क्लियर है, समझेगा, आपको समझ आएंगे तो, बट टेंशन नहीं लो। आई स्क्वायर मिल गया -1। अब एक और चीज़ मेरे को बाय ऐड करनी है भाई, आई क्यूब। मैं सिखा रहा हूँ, लोड मतलब अपन डिराइव करके निकालेंगे। आई क्यूब कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, आई इंटू आई, क्या ना रेट, आई यस, आई इंटू आई इज आई क्यूब। ये दोनों आई क्या हो जाएंगे, आई स्क्वायर। सो दिस बिकम्स आई स्क्वायर इंटू आई। क्लियर है। आई स्क्वायर कितना, -1, तो डाल दो भाई आई स्क्वायर, तू कितना, -1, और इधर से क्या बचा, आई। -1 इंटू आई इज -आई। अरे हाई नहीं, -1 इंटू 4, -4, -1 इंटू एक्स, -x, -1 इंटू आई, -i। और अभी मैंने आपको क्या बताया, जब भी आई दिखेगा आई छोड़ देने का, आई के जगह स्क्वायर रूट ऑफ -1 डालने का नहीं। क्लियर है। सो इधर से मेरे को एक वैल्यू क्या रट गई, आई क्यूब कितनी, -i। समझे। अब एक लास्ट और वैल्यू रट्टा मारेंगे अपन, आई रेस टू 4। आई रेस टू 4 चाहिए। आई रेस टू 4 आप कैसे लिख सकते हैं, आई इंटू आई इंटू आई इंटू आई। आई 4 बार लिख सकते हैं, दो की जोड़ी बनाई तो क्या बना, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर बना। ये सुनो, हाँ। आई स्क्वायर कितना, -1, आई स्क्वायर कितना, -1, तो दोनों के जगह -1 सब्स्टिट्यूट कर दो भाई। -1 इंटू -1 कितना होता है, 1 होता है। तो एक और वैल्यू आ गई, आई रेस टू 4 कितना, 1। अब आप बोलेंगे सर ऐसा कितना रट्टा मारने का, भाई ये 4 ही रट्टा मारने का। आई मेरे को पता है स्क्वायर रूट ऑफ -1, ओके, आई स्क्वायर -1, आई क्यूब आई रेस टू 4, 1। क्लियर है, इतना क्लियर है। बट आई की दुनिया इधर नहीं खत्म हो रही, अब तो मेन आएगा रे बाबा, अब आएगा हायर पावर्स ऑफ आई। अब आप बोलेंगे सर हायर मतलब और कितना हायर। अब हायर पावर्स ऑफ आई मतलब क्या, ये दिख रहा है आपको, अपन ने 4 तक रट्टा मारा, आई रेस टू 4 हुआ। पावर मतलब समझता है, राइट। दिस फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट x स्क्वायर, दिस इज माई पावर, राइट।
इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्सपोनेंट और इंडेक्स, बहुत सारे नाम होते हैं, बट अभी अपन पावर यूज़ करेंगे। तो ये पावर है, ये चीज़ पावर है। हाँ भाई, अपन क्या बोल रहे हैं अभी, हाइयर पावर्स ऑफ आई। व्हाट डू यू मीन बाय हाइयर पावर्स? अगर 4 से ज़्यादा पावर होगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा, हाइयर पावर। किसके लिए? आई के लिए। सो अगर आई रेस टू 7 है, 4 से ज़्यादा, हाइयर पावर। आई रेस टू 29, हाइयर पावर। आई रेस टू 135, हाइयर पावर। आई रेस टू 888, हाइयर पावर। आपको समझ में आ रहा है? अब ये हाइयर पावर्स का वैल्यू कैसे निकालने का, अपन सीधा एक दो एग्जांपल्स के तौर पे समझते हैं। प्रोसीजर समझेंगे आप, इजी लगेगा, देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल समझो, मैं बोल रहा हूँ मेरे को चाहिए आई रेस टू 23। मेरे को किसका वैल्यू चाहिए? आई रेस टू 23। आपने क्या क्या रट्टा मारा? आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई रेस टू 4। यही चारों को यूज करके अपन किसका वैल्यू निकालेंगे? आई रेस टू 23। अंडरस्टैंड द प्रोसीजर। देख, अब इधर आप पावर पे ध्यान देने का। पावर कौन है अपना? 23। अब जब भी हाइयर पावर्स की बातें होगी, आई विल डिवाइड दैट पावर बाय 4। 23 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, ये ऐसा। भाई मैंने बोला 23 को किससे डिवाइड करने का है? 4 से। 4 कितना जा? 4 5 जा 20। व्हाट इज द रिमाइंडर? सी आई एम नॉट डिवाइडिंग इट इन डेसिमल फॉर्म, ओके। सो मैं ऐसा नहीं कर रहा, 5 पॉइंट वैल्यू नहीं निकाल रहा, मैं अक्खे नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ। 4 5 जा 20, कितना रिमाइंडर बचा? 3। तो मैं क्या करूँगा, व्हेनेवर वी आर डीलिंग हाइयर पावर्स, मैं वो पावर को 4 से डिवाइड करूंगा और जो रिमाइंडर बचेगा ना, सिर्फ वो लिखूंगा। तो क्या किया मैंने? 23 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर ये होता है। तो मैंने क्या लिखा? आई रेस टू 23। तू कौन है? आई रेस टू 3 है। समझे कि नहीं? 23 को डिवाइड किया 4 से, कितना रिमाइंडर बचा? 3। तो जाके लिखा 3। अब आंसर आया क्या? ओ यस। डू यू नो आई क्यूब का वैल्यू? यस, आई क्यूब अपन ने अब भी रट्टा मारा, कितना? माइनस आई। आ गया रे भाई वैल्यू। तो आपको क्या मिल गया? सर आई रेस टू 23 कितना होता? माइनस आई। खटाक। समझ में आ रहा है? और 2-3 एग्जांपल्स लेते हैं और क्लियर होगा, टेंशन नहीं लेने का। समझो मैंने बोला भाई आई रेस टू 42 दे मेरे को। आई रेस टू 42 क्या बोला तुमको? भाई जो भी हाइयर पावर है उसको डिवाइड करने का। 4 से किया तुमने, किया भाई साइड में, कोई टेंशन नहीं। 42 को 4 से डिवाइड, 4 कितना जा? 10 जा होता है 40। अरे हाँ या नहीं? रिमाइंडर कितना बचा? 2 बचेगा। अरे हाँ या नहीं? तो जाके लिखा आई रेस टू 2। आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग? 42 को अगर मैंने 4 से डिवाइड किया, 4 10 जा 40, ईजी है राइट। रिमाइंडर इज 2, वो जाके मैंने लिखा डू यू नो द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर? ओ यस, आ गया आंसर। समझेगी नहीं? तो आई रेस टू 42 का वैल्यू कितना आ रहा है? -1। समझा? और एक एग्जाम्पल लेते। समझो मैंने बोला आई रेस टू 37। आई रेस टू 37। आपने क्या बोला? सर हाइयर पावर है, 4 से डिवाइड करते। 37 को 4 से डिवाइड किया, 4 9 जा 36। कितना रिमाइंडर बचेगा? 1। जाके लिखो आई रेस टू 1। ये आपको एक और चीज़ समझती है, आपने ऐसा कभी लिखा क्या? एक्स रेस टू 1 को कैसे लिखते थे आप स्कूल में? एक्स रेस टू, ये ऐसा 1 लिखने की ज़रूरत है? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर पावर 1 है तो अपन वो पावर लिखते नहीं। अरे हाँ या नहीं? तो इसको एक्स रेस टू 1 मतलब x होता है। बाय डिफॉल्ट इट्स अंडरस्टूड दैट पावर इज 1। हाँ क्लियर? आगे। सो आई रेस टू 1 मतलब ही आई। हाँ, और मैंने क्या बोला था? कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक में जब भी आपको आई दिखेगा आप आई ही रखेंगे। समझे? तो आई रेस टू 37 का वैल्यू कितना आया? आई। क्लियर है? समझ रहा है? एक लास्ट एग्जांपल समझो, मैंने बोला आई रेस टू 20, बरोबर। डिवाइड करते 4 से, कितना? 4 5 जा 20। व्हाट विल बी द रिमाइंडर? 0। अरे हाँ, नहीं चाहिए तो डिवाइड कर लो यार, इजी है। बट स्टिल 20 को डिवाइड किया 4 से, 4 5 जा 20। व्हाट इज द रिमाइंडर? 0। और मैंने आपको क्या बोला है भाई? जो भी रिमाइंडर रहेगा वो जाके लिखने का। तो आपने लिखा भाई सर आई रेस टू 0। अबे आई रेस टू 0 का क्या भाई? लॉ ऑफ इंडाइसेस आपने पढ़ा है ये। एनीथिंग रेस टू 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। कोई भी चीज़ के अगर पावर में 0 है then the value is 1. 5 raised to 0 1, x raised to 0 1, 1 lakh raised to 0 अरे 1। अगर पावर में 0 है तो आंसर विल बी 1। आई रेस टू 0 1। अरे समझे कि नहीं? तो अब उठ के मैंने कोई भी हाइयर पावर दिया, सब कुछ भी आई रेस टू 888 एग्जाम्पल, आप क्या करेंगे? जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और जो भी रिमाइंडर बचा वो लिखेंगे। और जैसे रिमाइंडर अपन ने लिखा ना, आपको यही में से आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? इसके लिए ये 4 वैल्यूज रटना मारना अनिवार्य है भाई। ये 4 चीज़ें पता होनी चाहिए। आई स्क्वायर रूट ऑफ -1। लेकिन वी नो इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का टॉपिक वेर एवर वी सी आई,
अपन छोड़ देंगे उसको आई, आई स्क्वायर -1, आई क्यूब -i, रेज़ टू 4 1। क्लियर है। सो ये हायर पावर्स रिलेटेड चीज़ें थी, एक नोट करके आप रख देना, मैं डिक्टेट करता हूँ, आप लिख लीजिए। व्हेनेवर वी आर डीलिंग विद हायर पावर्स ऑफ आई, हाउ टू कैलकुलेट, टू फाइंड, लिखना अभी नोट, टू फाइंड द हायर पावर्स ऑफ आई we will divide the number, we will divide the power by 4 and write down the remainder। समझे, दिख रहा है, ये पावर को डिवाइड किया 4 से, जो रिमाइंडर बचा वो लिखा, लेकिन किधर, आई के सर पे आया है। क्लियर है, आई के सर पे वो रिमाइंडर लिखा। अब एक जस्ट एक चीज़ आगे जाने से पहले, जब अपन एक्चुअल एक्सरसाइज के सम्स के पास जाएंगे ना, तभी अपन जब हायर पावर से डील करेंगे ना, ये जो लिखने का तरीका ना वो थोड़ा सा अलग रहेगा, वो तभी देखेंगे अपन। अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बट अभी आपको ये तो समझ रहा है, यू आर नाउ फीलिंग अ बिट कॉन्फिडेंट दैट हाउ टू फाइंड हायर पावर्स ऑफ आई। अरे हाँ या नहीं, अब आगे उड़ी मारते हैं। ये था अपना इमेजिनरी नंबर, आई मतलब इमेजिनरी नंबर ऑफ आई, तो आई के पावर के बारे में बात की। अब थोड़ा डिटेल में जाएंगे अपन कॉम्प्लेक्स नंबर की चीज़ों के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, रिजल्ट्स है, देन अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो करते हैं वही क्विकली। तो अभी अपन को ये पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आई भी ऐसा लिखते हैं। अगेन a इज द रियल पार्ट, b इज द इमेजिनरी पार्ट। एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझो मैंने इधर बोला इफ b इज इक्वल टू 0, मैंने कहा ये जो z इज इक्वल टू a प्लस आई बी है, इन दैट कॉम्प्लेक्स नंबर b है 0, तो आपको क्या दिख रहा है, I into 0, anything into 0 will become 0, a plus 0, a होगा तो क्या मिल गया आपको, z कितना मिल गया, a, अरे हाँ या नहीं, b के जगह डाला 0, I into 0 is 0, a plus 0, a, तो आपको क्या मिल रहा है, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज कंसिस्टिंग ऑफ ओनली a विच इज द रियल पार्ट ओनली। अरे हाँ या नहीं, तो मैंने बोला तू कौन है, रियल या प्योरली रियल नंबर। समझा क्या, क्लियर है। तो मेरे को अब बोलना क्या है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में b 0 है तो वो केस में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रहेगा, प्योरली रियल नंबर रहेगा। वैसे ही दूसरी चीज आपने गैस कर ली रहेगी, इफ a इज 0, अगर a 0 हो गया तो 0 प्लस आई बी विल बिकम आई बी। अरे हाँ या नहीं, इसमें सिर्फ कौन सा हिस्सा है, इमेजिनरी वाला हिस्सा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या बोला, प्योरली इमेजिनरी नंबर। समझ में आ रहा है आपको, इधर से मेरे को एक्चुअली बताना क्या है आपको, बहुत चिरी मिरी चीज़ें हैं, बट स्टिल अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट 0 है, सो इट विल कंसिस्ट ओनली ऑफ ए, दैट विल बी प्योरली रियल नंबर। वेयर एज इन द कॉम्प्लेक्स नंबर इफ द रियल पार्ट इज 0, इट विल कंसिस्ट ओनली ऑफ द इमेजिनरी पार्ट, हेंस इट विल बी कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी नंबर। ये एक दो चीज़ें थी। नेक्स्ट, अब एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वाला अपना क्या, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकाल रहा हूँ, आपने स्कूल में शायद किया रहेगा, बेसिकली आपने उधर किया रहेगा, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, याद है पक्का। तो वैसे ही कुछ कॉन्जुगेट, अभी ध्यान देना, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है a प्लस आई बी, मेरे को इसका क्या चाहिए, कॉन्जुगेट, किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा है z का। तो कॉन्जुगेट को सबसे पहले डिनोट कैसे करने का, z और सर पे बार। क्लियर है, जैसे अपन मीन में x बार लिखते थे, वो रेकरिंग डिजिट्स में बार डालते थे, exactly somewhat of the same type. Conjugate of a complex number will be denoted by z bar. अब conjugate निकालने का कैसा, जो भी imaginary part होता है ना, जैसे इधर आई बी, उसका जो साइन है ना उसको रिवर्स कर देने का, उसको चेंज कर देने का। मतलब क्या, अगर इमेजिनरी पार्ट का साइन पॉजिटिव है, इट विल बिकम नेगेटिव इन द कॉन्जुगेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, मैंने बोला इसका मेरे को दे दे कॉन्जुगेट, तो आप क्या बोलेंगे, सर इसका कॉन्जुगेट z बार क्या होगा, a माइनस आई बी। समझे, इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वो कर दिया चेंज, प्लस था तो बन गया माइनस। पक्का समझ रहे हैं। एग्जाम्पल एक लेते हैं, समझो मैंने बोला एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है 3 + 4i, कैन यू फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ दिस। ए अभी हो क्या रहा है आपको ये समझता है, राइट। ए बी क्या है, जनरल भाषा में कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं, दे कैन बी एनी नंबर। ए के जगह कोई तो न्यूमेरिकल वैल्यू, बी के जगह कोई तो न्यूमेरिकल वैल्यू। वी आर डूइंग दिस इन जनरल फॉर्म, हेंस वी आर ऑलवेज टेकिंग ए बी, बट ए एंड बी क्या रहेगा, कोई तो नंबर। तो जैसा मैंने इधर एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया, ए के जगह डाल 3, बी के जगह 4, सो ये दिख रहा है समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट।
इसका कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं क्या? ओ यस सर, जेड बार क्या होगा? जेड को लिखा है जेड बार, मतलब क्या निकाला? कॉन्जुगेट। 3 सर इमेजिनरी नंबर के आगे प्लस साइन है, आप डाल दो माइनस साइन सर, आ गया कॉन्जुगेट। अरे समझे कि नहीं? एक और एग्जांपल ले लेते। समझ मैंने बोला जेड है मेरा 2 - 3 आए, आपको चाहिए जेड बार। आपने क्या सीखा है? ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, एकदम चिल रहने का। जो इमेजिनरी नंबर है उसका साइन करने का चेंज, इधर है माइनस, आपका होगा प्लस कॉन्जुगेट में। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कॉन्जुगेट पक्का। अब अपन उड़ी मारते किसके ऊपर? लेट्स जंप इनटू अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स मतलब क्या देखेंगे अपन। आपको ये पता है, आपने जब जीवन में मतलब जब आपने मैथ्स का शुरुआत किया था एकदम बचपन में, यू स्टार्टेड विद नंबर्स, आपने सीखा था 1 2 3 4 5 6, फिर थोड़े थोड़े बड़े हो गए आपने एडिशन किया नंबर्स का, सब्ट्रैक्शन किया, मल्टीप्लिकेशन किया, डिवीजन किया, दैट इज ऑल अलजेब्रा ऑफ नंबर्स। सेम अब किसके साथ? कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ वी विल बी डूइंग अलजेब्रा। उसमें सबसे पहला ले लिया मैंने इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आपने इक्वल टू का साइन तो अब बहुत बार जीवन में यूज़ कर लिया यार। अब अपन क्या कर रहे हैं? इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आपको इधर दिख रहा है इक्वालिटी मतलब इक्वल होगा, क्लियर है? तो मैं फॉर एग्जांपल इक्वल होने के लिए 2 चीज़ें तो चाहिए ना कम से कम, तो मैं 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले रहा भाई डेमो के लिए। Z1 बोल दिया A1 + IB1 एंड Z2 बोल दिया A2 + IB2। अब कंफ्यूज मत होना सर ये 2 2 1 1 क्या सीन है। देख, अगर 2 अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मैंने बोला पहले कॉम्प्लेक्स नंबर तो 1 1 1 और दूसरा वाला 2 2 2, सो दैट इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस रहे। अब वी आर अंडरस्टैंडिंग इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर कौन है बेटा इधर? एक Z1 पहला और Z2 दूसरा। समझ में आ रहा ना? Z इन जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर, इधर एक ही साथ मेरे को 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेने थे, सो मैंने उनको डिफरेंशिएट कैसे किया? Z1 Z2, क्लियर है? अब मैंने बोला ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है, मतलब मैंने क्या बोला? इफ Z1 इज इक्वल टू Z2, मतलब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है, इसका मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू अवर अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है मतलब उनके रियल पार्ट्स इक्वल है। रियल पार्ट कौन है बेटा? A1 A2 है, तो A1 विल बी इक्वल टू A2 एंड देयर इमेजिनरी पार्ट्स विल बी इक्वल। अपन ने क्लियरली बेसिक्स में सीखा है B इज माई इमेजिनरी पार्ट, I के साथ जो रहता है वो होता है इमेजिनरी पार्ट। तो इधर इमेजिनरी कौन है? B1 B2 है, तो B1 विल बी इक्वल टू B2, क्लियर है? रिपीट करते, अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल है मतलब उनका रियल पार्ट इक्वल है एंड उनका इमेजिनरी पार्ट इक्वल है। समझे? पक्का। इसको उल्टा भी बोल सकते हैं क्या? अगर कोई 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इक्वल होना है, या 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल कब होंगे? जब उनका दोनों रियल इक्वल है और उनका दोनों इमेजिनरी इक्वल है। समझे? मोर एप्लीकेशंस व्हेन वी डू एक्चुअल सम इन द एक्सरसाइज इट विल बी मक्खन क्लियर। आगे नेक्स्ट जाते हैं अपन स्केलर मल्टीप्लिकेशन के पास। ये वर्ड आपको आपके कॉमर्स करियर में बहुत बार दिखेगा भाई, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। 12th स्टैंडर्ड में आएगा एक मैट्रिसेस टॉपिक, स्केलर मल्टीप्लिकेशन उधर भी करेंगे। लोड मतलब अपन अभी किसका कर रहे हैं? स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। समझो अभी मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर एक लिया कोई डेमो के लिए, समझ 3 + 4 आए, ठीक है? दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, अब मैं Z1 Z2 क्यों नहीं ले रहा यार? इधर एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो Z बोला उसको, क्लियर है? Z इज इक्वल टू 3 + 4 है। मैंने अब क्या बोला ना, ये जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इसको मेरे को 5 से मल्टीप्लाई करके दे। समझा मैंने क्या बोला? मल्टीप्लाई दिस कॉम्प्लेक्स नंबर बाय अ नंबर 5। तो आपने ऐसा लिखा सर 5 × Z, हाँ या नहीं? और 5 इधर भी मल्टीप्लाई होगा, 5 × किसका? 3 + 4 है। समझ में आ रहा है? आई नो यू विल ओपन द ब्रैकेट्स एंड सॉल्व, बट इधर मुद्दा समझो। कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आप एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर से व्हेनेवर यू मल्टीप्लाई अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय अ नंबर, इट इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को एक कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करना मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन। समझे कि नहीं? और वो होता कैसे है? वो नंबर को सब में बांट देने का भाई। 5 3 = 15 + 5 4 = 20 और आए। समझे? स्केलर मल्टीप्लिकेशन चिन्ह दिए। आगे
तो अभी तक अपन ने याद है क्या देख लिया था, इक्वालिटी देखा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखा। नेक्स्ट क्या है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर एडिशन करनी है तो दो या दो से ज़्यादा चीज़ें लगेगी। मैं किसका एडिशन कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो मैंने कितने कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लिए, 2 ले लिए दिखता है। अब मैंने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के साथ ले लिया, सो आपको समझने थोड़ा इजी रहेगा। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने बोला Z1, दूसरे को बोला Z2 एंड आई हैव टेकन सम न्यूमेरिकल वैल्यूज। व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू ऐड दिस 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मतलब मेरे को करना क्या है, Z1 और Z2 को ऐड करना है। करते हैं कैसे किया, Z1 प्लस Z2। देखो समझो, एक बार मैं लिख लेता हूँ फिर आपको क्लियर होगा। Z1 के जगह ये डाला क्या, 5 + 4i प्लस Z2 के जगह ये डाला 3 + 2i। सो अभी तक मैंने क्या किया, ये जो Z1 Z2 को ऐड करना है तो Z1 के जगह Z1 लिखा, प्लस का साइन डाला और Z2 के जगह Z2 डाला। अब ये एडिशन होगा कैसे, ध्यान देना। व्हेनेवर वी आर डूइंग एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, रियल पार्ट के साथ ऐड होगा। मतलब तू रियल है और तू रियल है, तुम दोनों ऐड होंगे, और वैसे ही इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ऐड होंगे। मतलब 4i ऐड होगा 2i के साथ। क्लियर है। सो फॉर एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, रियल साथ में ऐड, इमेजिनरी साथ में ऐड। आपको ये समझ है ना इमेजिनरी और रियल पहचानने का कैसे, सादे भाषा में जिसके पास i है वो है इमेजिनरी, I है तू है इमेजिनरी, जिसके पास I नहीं तू है रियल। क्लियर है। एक बार साथ में क्या, जिसके पास I है वो है इमेजिनरी, जिसके पास I नहीं वो है रियल। क्लियर है। लेट्स ऐड 5 और 3 ऐड हो जाएंगे, तो 5 + 3 तुम आ जाओ साथ में, प्लस 4i और 2i, 4i और 2i। क्लियर है क्या किया, 5 एंड प्लस 3 आई रोट टुगेदर, प्लस 4i प्लस 2i मैंने साथ में लिख दिया। अब दिख रहा है, चाहिए तो आप इसको ऐसा ब्रैकेट में भी डाल सकते हो, जस्ट बताने के लिए। मैं जब भी ऐसा एडिशन करूंगा ना, आई विल ग्रेजुअली यूज रियल साथ में ऐड हो रहा है, इमेजिनरी साथ में ऐड हो रहा है। सादे भाषा में भाई को साथ में लेके आने का, एडिशन करने का। भाई मतलब क्या, तुम दोनों सेम है ना रे भाई, तुम दोनों सेम है ना रे भाई, तो तुम ऐड होंगे। समझा, करते रहे बाबा। 5 + 3 8 प्लस 4i प्लस 2i। आपको ये जमता है, 2x प्लस 3x कितना होता है भाई, सही बोले आप, 5x। सेम 4i प्लस 2i विल बी 6i। समझे, पक्का एकदम अच्छे से क्लियर है। एडिशन कैसे हो रहा है समझे। इसको है ना एक और तरीके से कैसे किया ना ऐड, इनमें से i कॉमन ले सकते हैं आप, तो क्या बचेगा, इसके पास बचेगा 4, इसके पास बचेगा 2। आई नो यू कैन ऑल्सो टेक 2 कॉमन, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि और एक तरीके से यार एडिशन कैसे हो रहा है। इन दोनों में i कॉमन ले लिया, हाँ, तो क्या बच गया तेरे पास 4, तेरे पास क्या बच गया 2, तो 4 + 2 6। अगेन वी आर गेटिंग द सेम आंसर 6i। हाँ या नहीं, एक्चुअली लेने की ज़रूरत नहीं है आई कॉमन, आपको डायरेक्ट दिखता है राइट। 4i प्लस 2i विल बी 6i, तो लिख दिया भाई 8 + 6i। दिस इज हाउ एडिशन इज डन। इज इट क्लियर, पक्का समझे। वैसे ही सेम कर लेते हैं क्विकली, कौन सा, सही बोले तुम। लेट्स डू क्विकली सब्ट्रैक्शन। हाँ जी, सेम एग्जाम्पल ले ले, सेम एग्जाम्पल है। तो Z1 Z2 में यही रखता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो मैं बोल देता भाई Z1 - Z2। आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम डूइंग। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, सेम तरीके से ध्यान देना। Z1 के जगह डाला जो अपना Z1 है 5 + 4i, Z1 के जगह Z1 डाला। अब बीच में क्या है, माइनस। आपको एक चीज़ समझती है, whenever there is a minus sign outside, we will put the following terms which will be upcoming terms in bracket। तो क्या किया, Z2 कौन है मेरा, 3 + 2i, उसको डालेंगे भाई ब्रैकेट में। समझा, बाहर माइनस साइन है तो ब्रैकेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अनिवार्य है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, लेट्स ओपन दिस माइनस साइन से ब्रैकेट। हाँ, तो देख ये वाले का तो टेंशन नहीं, 5 + 4 है, माइनस इंटू 3 -3, माइनस इंटू प्लस 2i विल बी माइनस इंटू प्लस माइनस, और कौन बचा 2i। जम रहा, पक्का। अब मेरे को बता क्या करेगा, सही बोले तुम सर, भाई को साथ में लाओ ना। मतलब क्या, रियल एंड रियल टुगेदर, इमेजिनरी एंड इमेजिनरी टुगेदर। तो करते क्या किया, 5 और -3 साथ में, 5 - 3, फिर प्लस 4i - 2i। अरे समझे कि नहीं, तो क्या हुआ बेटा, 5 - 3 2 प्लस 4i - 2i, ये आ गया मेरा Z1 - Z2। ईजी लग रहा है। तो क्या करने का, सादे भाषा में एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो डाल दो,
एडिशन है तो टेंशन ही नहीं, सब्ट्रैक्शन है तो ब्रैकेट ओपन करना पड़ता है। उसके बाद लाइक टर्म्स टुगेदर, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? रियल रियल साथ में, इमेजिनरी इमेजिनरी साथ में, ऐड है तो ऐड करो, सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट करो। समझे? पक्का। आगे जाए, नेक्स्ट। हाँ भाई, और नेक्स्ट अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फिफ्थ वाला क्या? मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। ये रब कर देते, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एग्जाम्पल फिर से सेम ले लेते, यही Z1 यही Z2, लेट्स मल्टीप्लाई करते रहे बाबा, Z1 इंटू Z2। Z1 कौन? 5 + 4i। समझ रहे हैं ना क्या कर रहे हैं? Z1 इंटू Z2, तो Z1 के जगह 5 + 4i डाला, इंटू है तो मैंने ब्रैकेट डाल के इंटू Z2 कौन? 3 + 2i। सो नाउ आई एम मल्टीप्लाइंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कैसे हो रहा है आप ध्यान देना भाई। जैसा अपन याद है तो ब्रैकेट सॉल्व करते थे अलजेब्रा में, एक नंबर सबसे मल्टीप्लाई फिर दूसरा, वैसे ही सेम देख क्या आएगा, 5 पहले किससे मल्टीप्लाई होएगा? 3 से मल्टीप्लाई होएगा, और 5 किससे मल्टीप्लाई होएगा? 2i से। पहले उतना करते हैं, 5 × 3 15, 5 इंटू प्लस 2i क्या हो रहा है? 5 × 2 10, और i साथ में चिपक के बैठेगा क्या? 5 × 2i प्लस साइन है तो प्लस 10i। क्लियर है? फिर से बोलूँ, 5 × + 2i तो प्लस तो रहेगा, 5 × 2 = 10 और i साथ में। अब क्या करेंगे बताओ? सर 4i अब जाएगा इधर और 4i जाएगा इधर, पक्का। 4i मतलब प्लस 4i × 3 प्लस 12i। वेरी गुड। आगे प्लस 4i इंटू प्लस 2i, ये दोनों प्लस है तो प्लस रहेगा। अब क्या आएगा देख, 4 × 2 8। अब एक और चीज़ क्या दिख रही है? i × i। पहली बार हो रहा है, ध्यान देना। 4i × 2i, 4 × 2 = 8, i × i स्क्वायर। वेरी गुड, समझे ना? i × i स्क्वायर। जैसा आप करते हैं ना, 4 × 4 क्या होता है? 16, बट 4 स्क्वायर होता है। x × x स्क्वायर, सेम i × i स्क्वायर। अब क्या होगा देख, ध्यान दे, 15 को ऐसे ही रखा प्लस। अब ध्यान देना इधर है ना, देख जब भी अपन ऐसा मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इफ़ वी एनकाउंटर हायर पावर्स, या जब भी i की कुछ पावर आएगी ना, अपन सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे। इधर दिख रहा है अब i स्क्वायर दिख रहा है, i स्क्वायर कितना? -1। तो पहले वो सब्स्टिट्यूट करते, आप ये ऐड कर सकते हो, बाद में करेंगे, टेंशन मत लो, ये पहली बार कर रहे हैं अपन। 10i + 12i + 8, i स्क्वायर कितना होता है? -1। पक्का, अपन ने रट्टा मारा था पावर्स ऑफ i में, i स्क्वायर = -1। अब क्या होगा? 8 × -1 -8। लेट्स डू दैट। 15 + 10i + 12i + 8 × -1, सो 8 × -1 इज -8। अरे हाँ या नहीं? अब देख क्या करेंगे तुम, आपको क्लिक हो गया रहेगा। लाइक टर्म्स अब दिख रहा है, अब साथ में लेंगे। तू रियल है, तू भी रियल है, तो साथ में आ जा। तुम दोनों इमेजिनरी हो, तुम दोनों साथ में रहो, तो क्या हुआ फाइनली? 15 - 8 साथ में, प्लस 10i + 12i साथ में। बाहर अभी ब्रैकेट डालने का एक्चुअली ज़रूरत ऐसा है नहीं। 15 - 8 7 प्लस 10i + 12i 22i। ये किसकी वैल्यू आ गई? Z1 × Z2। क्लियर है? दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन कैसे हुआ? देखिए यार, अब ये ना एक चीज़ इधर पूरा बोर्ड पे से ध्यान देना। अपन ने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया, ये अपन को आंसर क्या आया? दिस इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों? रियल प्लस सम इमेजिनरी नंबर। हाँ, ये ना Z1 है ना ये Z2 है ऑब्वियसली, बट दिस इज अ समथिंग डिफरेंट और समथिंग न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट आई मीन टू से इज, अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया तो रिजल्ट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट किया, रिजल्ट, अबे तू भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओ यस, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई किया है, दिख रहा है क्या? अब ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अभी तक आपने क्या सीखा? इफ यू ऐड 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स यू विल गेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ यू सब्ट्रैक्ट 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स यू विल गेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ यू मल्टीप्लाई 2 कॉम्प्लेक्स नंबर you will get a complex number। अब आपने तुक्का मार लिया। if you divide 2 complex numbers you should technically get a complex number। करते हैं भाई आगे। अब करते हैं डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। डिवीजन, अब देख Z1 Z2 मैंने अभी फिर से वो जो अपन ने प्रीवियसली Z1 Z2 एग्जाम्पल में लिया था वो ही ले लेते हैं। नाउ वी आर डूइंग डिवीजन। डिवीजन मतलब Z1 अपॉन Z2, तो Z1 के जगह Z1 डाला, Z2 के जगह Z2 डाल दिया।
अब ये मतलब ये सब अलजेब्रा में डिवीजन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ध्यान देना इजी लगेगा। सो जब भी अपन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डिवीजन करेंगे, एक स्टेप आप याद रख लेना, वी विल बी मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। थोड़ा लेंदी हो गया, ध्यान देना, टुकड़े टुकड़े में करते हैं। सबसे पहले मेरे को बताओ डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या आएगा? 3 + 2i है ना, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 3 - 2i। ओके, नाउ यू नो द कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, इट इज 3 - 2i। मैंने क्या बोला, ये जो डिनोमिनेटर कॉन्जुगेट आया इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करो, मतलब समझा मैं क्या बोल रहा था? ये जो डिनोमिनेटर है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो। मैथमेटिकली सही है, राइट? ये एनीवेज कैंसिल होगा तो जो है वही मिलेगा मेरे को, हेंस आई कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द सेम स्टफ। आई नो यू हैव डन दैट इन प्रीवियस ईयर्स, बट एनीवेज अब एक और चीज़ फिट करेंगे। ये मेरा तरीका है, आकाश सर का तरीका है। जब भी अपन ऐसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं ना, ये सब लोगों को है ना अपन ब्रैकेट में डालेंगे। ध्यान देना, तो मैंने इसको ब्रैकेट, इसको ब्रैकेट, इसको ब्रैकेट, इसको ब्रैकेट, सबको ब्रैकेट कंपलसरी डालना, नहीं तो बहुत सारा झोल झपाटा होगा आगे। ध्यान दिया इतना? तो एक चीज़ अपन ने क्या फिक्स की भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन में डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेने का, मल्टीप्लाई डिवाइड करने का, और फिर सबको ब्रैकेट में डालने का। अब ये समझ है, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है क्या? नहीं है भाई, ये आपको समझता है, राइट? 1/2 × 3/4, ये कैसे होगा? न्यूमरेटर विल गेट मल्टीप्लाइड एंड डिनोमिनेटर विल गेट मल्टीप्लाइड। क्रॉस मल्टीप्लाई कब होता है भाई? जब बीच में प्लस साइन आता है, समझते हैं आपको? सो न्यूमरेटर मल्टीप्लीकेशन, सो कैन आई राइट द न्यूमरेटर टर्म्स टुगेदर? तो ये दोनों को साथ में लिख दिया, द होल अपॉन ये दोनों को साथ में, 3 + 2i, 3 - 2i, इतना जम आ रहा है आपको। आपने एक फॉर्मूला स्कूल में रट्टा मारा है, याद है क्या? ये वाला a² - b²। क्या होता है भाई a² - b²? सही, a + v × a - b। बहुत बढ़िया। अपन वो किधर यूज करने वाले? डू यू सी द डिनोमिनेटर? न्यूमरेटर भी सॉल्व कर रहे हैं अपन, बट पहले डिनोमिनेटर उड़ा देते हैं। a प्लस ये पूरे को बोला b, ये पूरा b, ये 2i को पूरा b बोला, फिर से a + 2 पूरा b, a - 2 पूरा b। अगर आपको ए बी वो z = a + ib से कन्फ्यूज हो रहा है, सो इसको एक्स वाई ले लो यार। x² - y² क्या होता है बेटा? x + y × x - y। जम रहा सेम। तो इधर x मेरा 3 है, y मेरा 2i है। हाँ भाई, x मेरा 3 है, y मेरा 2i है। सो दिस इज x + y, x - y, x + y × x - y क्या होता है? x² - y²। अपना x इधर कौन है बेटा? अपन ने जैसा देखा 3 है, तो x का स्क्वायर माइनस y कौन है? 2i है, तो 2i का स्क्वायर। पक्का x + y, x माइनस ये पूरा y इज x² - y² अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला। क्लियर? न्यूमरेटर में वो नहीं हो रहा ऑब्वियसली, बिकॉज ये दोनों टर्म्स सेम चाहिए, राइट? तभी वो फॉर्मूला यूज होगा। अब इधर क्या करेंगे? न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है आपको? दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। अब आपको जनता करते फटाफट। 5 जाएगा 3 के साथ, 5 × 3 = 15। 5 × -2i इज -10i। 4i × 3 + 4i × 3 is +12i। प्लस इंटू माइनस, 4 × 2 8, i × i² समझा? न्यूमरेटर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई किया, 5 × 3 = 15, 5 × -2i -10i, 4i × 3 12i, प्लस इंटू माइनस, 4 × 2 8, i × i²। सबसे पहले क्या करेंगे? i² के जगह पर डालेंगे -1 न्यूमरेटर में, वो डिनोमिनेटर बता रहा हूँ। तो न्यूमरेटर में बाकी चीज़ें ऐसी लिख दो चाहिए तो। वंस यू फील कॉन्फिडेंट while doing the sums in the exercise, we will directly add these two terms. I know you understand now only, but let's do that when we do the actual exercise के problems. ठीक है भाई। i² की जगह डाला -1, सही है रे बाबा। अब डिनोमिनेटर ध्यान से देखना, ये भी समझता है आपको। 2x का स्क्वायर करना है। व्हाट इज 2x द होल स्क्वायर? ये स्क्वायर किसका? दोनों का भाई 2, तो ये 2 का स्क्वायर 4, x को भी स्क्वायर मिलेगा ना, तो ये ऐसा होगा। यू अंडरस्टैंड दैट, राइट? बरोबर ना? सेम। 3 का स्क्वायर तो 9 है, माइनस ये स्क्वायर ये दोनों को मिलेगा, दिखता है क्या? 2 का स्क्वायर 4, i का भी स्क्वायर विल बी i², जमा
2i द होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 एंड i का स्क्वायर i स्क्वायर। अब क्या, अरे सर ये आई स्क्वायर में भी -1 डालेंगे तो डालो ना रे बाबा, क्या टेंशन। एक और चीज़, माइनस इंटू माइनस प्लस, -8 इंटू -1 इज +8, खटाक सही बोले। तो दोनों करेंगे अपन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर साथ में करेंगे, टेंशन नहीं लेने का। 15 के जगह 15, ये मैं फिर से अभी ऐड नहीं कर रहा, तो 10i और 12i को ऐसे ही रखते हैं। माइनस माइनस प्लस 8 1 जा 8, तो +8 होगा, सही बोले रे बाबा। नीचे 9 -4 इंटू आई स्क्वायर के जगह -1, क्लियर। लेट्स डू नाउ द एडिशन सब्ट्रैक्शन इन द न्यूमरेटर। लाइक टर्म्स 15 और 8, तुम्हारे पास आए नहीं, तुम आ जाओ साथ में, तुम दोनों के पास आए हैं, तुम दोनों आएंगे साथ में। अब देखा इधर एक कैच है, मैं ध्यान से कर रहा, देख कैसे लिख रहा, देख 15 8 साथ में लिखते हैं, तो 15 + 8। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, जरा बहुत ध्यान से देखना, देख ये इमेजिनरी टर्म है, ये भी इमेजिनरी टर्म है, इसके पास माइनस साइन है, इसके पास प्लस साइन है। सो जब भी ऐसी चीज़ें होगी ना कि 1 - 1 प्लस, आई विल प्रेफरेबली राइट फर्स्ट पॉजिटिव भाई। तो पहले मैंने क्या लिखा, +12i, आई रोट द +12i फर्स्ट बिकॉज इट हैज़ अ पॉजिटिव साइन, फॉलोड बाय -10i। क्लियर, आगे 9 माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, क्लियर है। अब तो भाई हो गया इजी, 15 और 8 कितना, 23 प्लस 12i - 10i, सो इन शॉर्ट 12 - 10 इज 2 फॉलोड बाय i, सो 2i अपॉन 9 एंड 4 बिकम्स 13। ये कौन आया अभी तक मेरे को, Z1 अपॉन Z2। अब एक चीज़ और करेंगे अपन, देख ध्यान दे, समझाऊंगा मैं आपको। मेरे को पहले बताओ, इफ़ आई राइट समथिंग लाइक दिस 1 + x अपॉन 2, समझो मैंने ऐसा लिखा 1 + x अपॉन 2, कैन आई गिव दिस 2 to 1 एज वेल एज x। मतलब इन शॉर्ट मेरे को बोलना क्या है, ये 2 जो डिनोमिनेटर है, ये एक्चुअली अपन ने द होल लिखा है, बट कैन आई डिस्ट्रीब्यूट दिस 2 डिनोमिनेटर टू बोथ। व्हाट आई मीन इज दिस, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ½ + x/2। अरे ये मेरे भाषा में देख, मैं ऐसा बोलता, ये 2 किसका, तेरा भी है और ये 2 तेरा भी है, दोनों को बांट सकते क्या, ओ यस। 2 चले जा 1 के साथ 1/2, 2 चले जा x के साथ x/2, समझे। ये दोनों सेम है, आपको पट रहा है ना। देख आपको चाहिए तो देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम, तो /2 और ऊपर क्या बचा 1 + x, समझे। सो जब मेरे को चाहिए, आई कैन गिव दिस 2 विच इज़ द डिनोमिनेटर टू द इंडिविजुअल टर्म्स। पक्का बहुत चिंदी है, बट स्टिल वही मेरे को इधर करना है। क्यों, मैं बताऊंगा। ये 13 जो है ये कॉमन डिनोमिनेटर है, बट कैन आई गिव दिस टू 23 एज वेल एज 2, ओ यस सर। सो क्या होगा, 23/13, बीच में प्लस साइन, और ये 2/13i जमा। आपको क्या किया मैंने, ये 13 दिया 23 को भी, ये 13 दिया 2 को भी, हाँ या नहीं। ऐसा क्यों लिखा, आप देख ध्यान दे। ऑल्दो दिस इज अ फ्रैक्शन, बट आपको क्या समझा, सर ये अपना रियल पार्ट है, अरे ये अपना इमेजिनरी पार्ट है। दिस इज समथिंग ऑफ द फॉर्म, आपको दिख रहा है a + ib। अरे हाँ या नहीं, जैसा देखा अपन ये लिखते थे 5 + 4i, सेम a + समथिंग i, क्लियर है या नहीं। सो जब मैंने Z1, मेरे को एक्चुअली आपको बताना क्या है कि ये जो आया, दिस इज ऑल्सो ऑफ द फॉर्म a + bi। अब आप बोलेंगे a + ib, a + bi सेम है, मेरे को बताओ तो, अच्छा हुआ ये पॉइंट निकला। आर दिस 2 थिंग्स सेम, अरे हाँ ना, i इंटू बी लिखूँ या b इंटू आई लिखूँ, सेम है ना। जैसे 2 इंटू एक्स या x इंटू 2, 2 इंटू एक्स इज 2x, x इंटू 2 इज 2x, अरे हाँ ही नहीं। 4 इंटू 5 या 5 इंटू 4, सिमिलर टर्म्स ऑन सिमिलर ग्राउंड्स, i इंटू बी, बी इंटू आई सेम होता है। एनीवेज चल, मेरे को इधर मुद्दा क्या बताना है आपको, ये मेरा रियल पार्ट, ये मेरा इमेजिनरी पार्ट, दिस इज ऑफ द फॉर्म a + ib। तो ये भी कौन है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। मतलब क्या, इफ़ यू डिवाइड टू कॉम्प्लेक्स नंबर वी गॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, खटाक। आपको समझा आज का अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। वी स्टार्टेड विद हायर पावर्स ऑफ आई, वो चीज़ें अपन ने कवर की, 1-2 टॉपिक सीखे अपन ने, प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी नंबर्स, फिर कॉन्जुगेट वाली बातें की। देन वी स्टार्टेड विद अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसमें अपन ने क्या क्या सीखा, इक्वालिटी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। पक्का क्लियर है, एकदम अच्छे से क्लियर है। दिस वॉज अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस एंड द बेसिक्स फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स।
विच विल बी रिक्वायर्ड टू सॉल्व द एक्सरसाइज। आई होप आपको आज सब कुछ समझा है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ डू लेट मी नो। परफेक्ट। जय हिंद।